आज हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें, इसलिए हम अपना उन इत्तेहादी पार्टियों के साथ जो कि इस इलेक्शन के अंदर कामयाब हुई हैं, हम ज़रूर उनको दावत देंगे कि वो भी हमारे साथ शराकत करें, हमारी हुकूमत हम मिलकर बनाएं और मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है कि शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में आज पेशरफ्त करें और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें और फिर मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। नवाज शरीफ की फातिहाना तकरीर, सबको मिलकर हुकूमत बनाने की दावत। शहबाज शरीफ को आज ही आसिफ अली सरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से मिलने की हिदायत। आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी, जिसे भी मैंडेट मिला, पार्टी हो या फर्द वाहिद, सबका एहतराम करते हैं। नून लीग कायद ने लाहौर में अवाम से खिताब करते हुए कहा कि जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो, किसी से लड़ना ना ही मवाजना करना चाहते हैं, अकेला मुस्लिम लीग नून का नहीं सबका पाकिस्तान है। कौम की उमंगों पर पूरा उतरने के लिए सख्त मेहनत करना होगी, सियासी इस्तेहकाम के लिए कम अज कम 10 साल दरकार हैं। मुल्क में बार बार इंतखाबात कराने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दुनिया और हमसायों से ताल्लुकात बेहतर करने का एजेंडा है। इंशाअल्लाह बदअमनी, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा होगा। नवाज शरीफ के खिताब से पहले मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा भी देखा गया। सीटें हुकूमत बनाने का रास्ता हुआ कठिन। चौथी बार हुक्मरानी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी करेंगी 100 जतन। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार किंग मेकर की हैसियत इख्तियार कर गए। आइंदा 72 घंटे अहम, सियासी बिसात पर बड़े मोहरे सरगर्म। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने लाहौर में डेरे डाल लिए। आजाद उम्मीदवारों और दीगर सियासी जमातों से राबिते। नून लीग की क़यादत ने भी टांके जोड़ना शुरू कर दिए। वजारत उज़्मा का ताज किसके सर सजेगा, अवाम को बेसब्री से इंतजार है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 265 में से 224 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया। आज़ाद उम्मीदवार 90 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त। मुस्लिम लीग नून 64 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी के 50 उम्मीदवार जीत गए। MQM पाकिस्तान की 12, काफ लीग की 3 सीटें, JUI और IPP की 2-2, BNP की 1 नशिस्त, जमात इस्लामी, PTI पार्लियामेंटेरियंस, अवामी नेशनल पार्टी कोई भी सीट ना जीत सकी। इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। नून लीग कायद नवाज शरीफ को NA 15 मानसेरा में शिकस्त। आजाद उम्मीदवार शहजादा मोहम्मद गुस्तासिफ खान कामयाब। NA 122 लाहौर में बड़ा अपसेट। आजाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा ने ख्वाजा साद रफीक को भारी मार्जिन से हरा दिया। NA 129 से आजाद उम्मीदवार मियां अजहर कामयाब। लीगी हाफिज नोमान नाकाम। NA 121 में आजाद उम्मीदवार वसीम कादिर ने शेख रोहेल असगर को हराया। NA 100 फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह को PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार डॉक्टर निसार जट ने पिछाड़ दिया। NA 115 से आजाद उम्मीदवार खुर्रम शहजाद विर्क फाते। नून लीग के जावेद लतीफ को शिकस्त। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन को दोनों नशिस्तों पर शिकस्त। NA 149 मुल्तान में आजाद उम्मीदवार आमिर डोगर। NA 155 लोधरा में मुस्लिम लीग नून के सिद्दीक बलोच फाते। NA 44 डेरा इस्माइल खान से मौलाना फजलुर रहमान को शिकस्त। अली अमीन गंडापुर फाते। साबिक विफाकी वज़रा चौधरी निसार और शेख रशीद भी अपनी अपनी सीट हार गए। PP 32 गुजरात में परवेज इलाही को अपसेट शिकस्त। काफ लीग के चौधरी सालिक कामयाब।
पंजाब में आजाद उम्मीदवारों की धूम, 297 हलकों में से 270 के नताइज मौसूल। 127 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार, 126 पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी की 10, काफली की 5, टीएलपी और आईपीपी की एक नशिस्त। खैबर पख्तूनख्वा की 125 में से 98 नशिस्तों का नतीजा आ गया। 83 सीटें आजाद उम्मीदवारों के नाम, नून लीग और जेयूआई की 5-5, जमात इस्लामी 3, पीपल्स पार्टी की 2 नशिस्तें। सिंध में बिलावल भुट्टो का तीर चल गया, 130 में से 110 नशिस्तों के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी ने 80 सीटों पर कामयाबी हासिल की। एमक्यूएम पाकिस्तान की 15, आजाद उम्मीदवारों की 12 सीटें, जीडीए 2, जमात इस्लामी की 1 सीट, बलोचिस्तान की 51 सीटों में से 32 के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी 8, नून लीग 7, जेयूआई और आजाद उम्मीदवारों की 5-5 नशिस्तें, एएनपी और बीएपी की 2-2, जमात इस्लामी और बीएनपी की 1-1 सीट पर कामयाबी। लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ एक बार फिर साबित, 14 में से 9 सीटें जीत ली। नून लीग की कायद नवाज शरीफ ने 130 लाहौर से 1,70,024 वोट लेकर कामयाब। पीटीआई की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मिन राशिद ने 1,15,043 वोट हासिल किए। एनए 123 और एनए 132 का मार्का शहबाज शरीफ के नाम रहा। मरियम नवाज एनए 119 और हमजा शहबाज एनए 118 में कामयाबी से हमकिनार। पीपी 159 लाहौर से भी मरियम नवाज 23,598 वोट लेकर कामयाब। एनए 120 से अयाज सादिक, एनए 124 से राना मुबशर, एनए 127 से अता तारर ने सीट जीती। एनए 125 से अफजल खोखर और एनए 126 से सैफुल मुलूक खोखर कामयाब करार। मफाहमत के बादशाह आसिफ अली सरदारी का एनए 207 नवाब शाह में बोलबाला। मजबूत मुहिम रायगा, अता तारर ने बाजी पलट दी। बिलावल भुट्टो को लाहौर के अहम हल्के में शिकस्त दे दी। नून लीग के रहनुमा ने 98,210 वोट हासिल किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 15,000 वोट ले सकी। अता तारर ने कहा कि बिलावल भुट्टो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नवाज शरीफ के एक अदना से कारकुन ने मुफाहिमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी का एनए 207 नवाब शाह में बोलबाला। आजाद उम्मीदवार को 95,073 वोटों से शिकस्त दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो एनए 194 लाड़काना और एनए 196 कंबर शोहदात कोट से कामयाब। एनए 201 सखर से खुर्शीद शाह, एनए 202 से नफीसा शाह, पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी, एनए 209 सांगढ़ से फातेह। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के तीनों बेटे कामयाब। अली मूसा गिलानी एनए 151, अब्दुल कादिर गिलानी ने एनए 152 की सीट जीती। अली हैदर गिलानी पीपी 213 से कामयाब हुए। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने एनए 265 पशीन का मार्का सर कर लिया। एनए 117 से आईपीपी के उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान 91,489 वोट लेकर कामयाब करार। एनए 150 मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन हुसैन कुरैशी फातेह। एनए 109 जंग से आज़ाद उम्मीदवार शेख वकास अकरम। एनए 185 से जरताज गुल जीत गई। एनए 10 बुनेर से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर। एनए 21 से अली मोहम्मद खान। एनए 19 सवाबी की सीट पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार असद कैसर के नाम। एनए 261 से सनाउल्लाह जहरी को शिकस्त, अख्तर मेंगल ने मैदान मार लिया। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी एनए 248 कराची से 71,536 वोट लेकर कामयाब हुए। फारूक सत्तार की 5 साल बाद कौमी असम्बली में एंट्री, एनए 244 की नशिस्त जीत ली। मुस्तफा कमाल भी एनए 242 में कामयाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, 5 साबिक वज़राए आला को शिकस्त का सामना। पीके 87 नौशहरा 3 से आजाद उम्मीदवार खलीकुर रहमान ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खट्टर को शिकस्त दे दी। खलीकुर रहमान 44,762 वोट लेकर कामयाब। सवात पीके 10 में महमूद खान को आजाद उम्मीदवार नईम खान ने पिछाड़ दिया। पीके 58 मर्दान 5 से आजाद उम्मीदवार अब्दुल सलाम ने एएनपी के अमीर हैदर होती को मात दे दी। मोहम्मद अब्दुल सलाम ने 38,126, हैदर खान होती ने 26,497 वोट हासिल किए। एबटाबाद में सरदार मेहताब खान हार गए। 4 सद्दा में आफ्ताब शेरपाव को आजाद उम्मीदवार अनवर ताज ने शिकस्त दी।
पीपल्स पार्टी का लाहौर में इलेक्शन नताइज पर तहव्वुज़ात का इज़हार। साबिक़ वफाकी वज़ीर श्री रहमान ने कहा कि NA 127 लाहौर में बिलावल भुट्टो के वोट गायब किए गए। इलेक्शन नताइज में ताख़ीर का मतलब हमें अच्छी तरह मालूम है। बंद कमरों में सब कुछ हुआ। रिजल्ट फाइनल होने तक इंटरनेट सर्विस बहाल नहीं की गई। अब रिजल्ट दे दिया गया और कहा कर लो जो करना है। यहाँ पर कल जो कुछ हुआ वो देखकर धचका लगा। ऐसी सिक्योरिटी सूरत हाल नजर नहीं आई जिसकी वजह से नेट बंद किया जाता। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को NA 128 लाहौर का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। PTI की हिमायत याफ्ता सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को 12 फरवरी को तलब कर लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 128 से IPP के ओन चौधरी 1,72,576 वोट लेकर कामयाब करार पाए। सलमान अकरम राजा 1,59,024 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी सियासी मैदान से आउट। गुजरात में इलेक्शन नताइज में तब्दीली के खिलाफ एहतजाज। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया, उम्मीदवार NA 64 केसरा इलाही और उम्मीदवार PP 34 सुमेरा इलाही की क़यादत में एहतजाजी रैली। कचहरी चौक में धरना। हवाई फायरिंग से हालात कशीदा। जमात इस्लामी सियासी मैदान से आउट। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक NA 6 लोअर की सीट हासिल करने में नाकाम। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद बशीर ने 81,060 वोट हासिल करके मर्दे मैदान करार पाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने PS 129 कराची